हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज की इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से HTML को वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम डायरेक्टली इस पूरे HTML को कस्टमाइज वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जिसके लिए बेसिक वर्डप्रेस का आइडिया होना ज़रूरी है। बिकॉज वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वर्डप्रेस का, पोस्ट क्या है, पेजेस क्या हैं, वो बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये जो पूरा वीडियो है ये बेसिकली वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए है जो अपने क्लाइंट के लिए कस्टमाइज HTML थीम पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपके पास एक खूबसूरत सा HTML थीम है और आप अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो वर्डप्रेस पे, क्योंकि सबसे ईजी आज के टाइम पे भी अगर सबसे ईजीएस्ट कुछ CMS अवेलेबल है तो वो वर्डप्रेस है। तो अगर उस पर आप काम करना चाहते हो तो कैसे हम बहुत आसानी तरीक़े से, आसान वे में हम इस HTML थीम को वर्डप्रेस HTML टेम्पलेट को वर्डप्रेस थीम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें रेडी कर रखी है। मैंने वर्डप्रेस एक डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, वर्डप्रेस 6.7.1। मैंने ये HTML टेम्पलेट भी डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो वर्डप्रेस हमने डाउनलोड किया है इसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे ये फाइल आपका पूरा एक्सपोर्ट हो जाए तो जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा उस नाम से आप इसे रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा वेजिटेबल वेबसाइट लाइक कुछ है, तो हम इसे क्या करते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। सपोज फूड बाज़ार है ना, ये हमने नाम दे दिया। चलिए, तो फूड बाज़ार हमारा रेडी हो गया। अब इसको क्या करो, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो और जो आपका htdocs फोल्डर है जिसके अंदर आपका सारा प्रोजेक्ट्स बना हुआ होता है इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमारे XAMPP के अंदर जो हमारा htdocs फोल्डर है जहाँ पे हमारा सारा फोल्डर्स क्रिएट होता है, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट होने के बाद आप मेक श्योर करिए कि आपका जो XAMPP है वो स्टार्ट है, PHP MyAdmin वगैरह रेडी हो। फिर उस कॉपी करने के बाद ये क्या करेगा, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सारा ऑप्शन देगा। तो इसे जैसे मीनवाइल जब ये स्टार्ट होता है तो आप चेक कर लो कि आपका XAMPP सर्वर एक्टिव हो, सारी चीज़ें अपाचे MySQL स्टार्ट हो चुका हो। जैसे ये कॉपी हो जाएगा हम अपना ब्राउज़र ऑन करेंगे। ठीक है, और ब्राउज़र में क्योंकि हमने ये जो फोल्डर बनाया था वो किस नाम से बनाया था, फूड बाज़ार, यहाँ पे जब हम पेस्ट कर रहे हैं अपने htdocs में तो वो फूड बाज़ार के नाम से ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपने लोकल होस्ट में जाएंगे, लोकल होस्ट, और आप लोकल होस्ट में जाके जो फोल्डर आपने जिस नाम से बनाया था फूड बाज़ार, ठीक है, इसे आप एंटर प्रेस करिए। ठीक है, यहाँ आप देखिए आपका htdocs में फूड बाज़ार के नाम से ही आ चुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट फूड बाज़ार। मीनवाइल आप यहाँ आ जाइए आपके PHP MyAdmin में डेटाबेस में, यहाँ पे एक अपना डेटाबेस बना लीजिए। सो फूड बाज़ार _db नाम से हमने अपना एक डेटाबेस बना लिया। ओके, इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो फूड बाज़ार _db नाम से मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। बस आपको डेटाबेस क्रिएट करना और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है भाई, जैसे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं इंग्लिश में। ओके, कंटिन्यू, लेट्स गो। डेटाबेस अभी अभी हमने यहाँ बनाया फूड बाज़ार _db नाम से, तो इसे कॉपी करके आप यहाँ डेटाबेस में पेस्ट कर लीजिए। यूज़र नेम जो अभी आपका लोकल होस्ट का होता है, रूट, पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट, टेबल प्रीफिक्स WP। देखिए जब आप कमर्शियली अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाइएगा तो सिक्योरिटी का आपको खास ध्यान रखना होता है। तो ये जो टेबल प्रीफिक्स होता है WP, इसे आप चेंज कर दीजिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है क्योंकि WP वर्डप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बहुत ज़्यादा रिस्क कंसर्न रहता है इसमें, क्योंकि हैक ज़्यादा होता है। बट हैक इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स का ध्यान नहीं रखते। अगर आप अच्छे से सिक्योरिटी का ध्यान रखोगे वर्डप्रेस में तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ ये हैक हो जाएगा। बट इसके थोड़े से प्रॉब्लम रहते हैं, तो इसलिए जब आप वर्डप्रेस पे काम करो तो आपको सिक्योरिटी को लेके भी बहुत ध्यान रखना है कि हमके वर्डप्रेस की सिक्योरिटी पे काफ़ी काम करना होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसे आप जब आप लाइव काम करना कभी भी तो इसे चेंज कर देना, WP, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देना तो ज़्यादा बेटर होता है। चलिए सबमिट में आगे चलते हैं। रन द इंस्टॉलेशंस। साइट का टाइटल क्या देना है, तो चलिए हम फूड बाज़ार ही दे देते हैं अभी। ये आप अपने हिसाब से जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करिए तो वो चीज़ें होंगी यहाँ पे। यूज़र नेम हमारा क्या होगा, चलिए हम IM वेब एडमिन दे देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, ये सब चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिसेस की चीज़ें हैं। जब आप फूड बाज़ार में आ जाओगे तो यहाँ पे आप कंटेंट, या अभी नहीं, एक काम करते हैं, अभी इसमें और भी चीज़ें डिस्कस करनी है तो हम एक नोटपैड का फाइल बना लेंगे और यहाँ पे हम ये जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है इसे आप कहीं सेव कर लेना। तो ये तो हमारा हो गया पासवर्ड और IM वेब एडमिन हो गया हमारा यूज़र नेम, ओके। ये हम ईमेल आईडी दे देते हैं और इंस्टॉल द प्रोसेस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। जब आप ये इंस्टॉल हो रहा होगा तब आप अपने फोल्डर के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आना, फूड बाज़ार, यहाँ पे कंटेंट में, थीम में, और यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो 25, 24 एंड 23 ये 3 थीम है, ठीक है। बट क्योंकि हम कस्टमाइज पे काम कर रहे हैं अभी तो हमें काम करना है 2020 पे। तो पहले हम लॉगिन करते हैं, दिखाते हैं यहाँ से आपको आगे क्या करना है। उसके बाद हम आएंगे IM वेब एडमिन और इसे हम लॉगिन कर जाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये 3 ही थीम है हमारे पास, तो हमें एक फ्रेश थीम इंस्टॉल करना होगा। तो मैं अपीयरेंस में जाते हैं, थीम पे जाते हैं और यहाँ हम देखिए अब 2024 2023 हमको इंस्टॉल करना है, ऐड न्यू थीम, ठीक है। ऐड न्यू थीम पे जाइएगा तो ये तो आपको सामने ही मिल गया 2021 2020, दैट्स माय फेवरेट। आप इस 2020 को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके क्या करिएगा, इसे एक्टिवेट भी कर दीजिएगा। चलिए इंस्टॉल भी हो गया, एक्टिवेट भी, चलिए एक्टिव हो गया। अब आप वापस इधर आइएगा ना थीम फोल्डर में, तो आप देखिए मज़ेदार चीज़ कि आपको एक और फोल्डर मिल गया यहाँ पे 2020, ठीक। इसके अंदर आ जाइए, ला जाएगा, यहाँ तक सब कुछ ओके। और अब ये जो मेरा HTML टेम्पलेट है जो भी आपको दिखाया, ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड होके पड़ा हुआ है। अब इसमें आप एक काम करिएगा, अच्छी प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, इस पूरे HTML को यहाँ से कॉपी करिएगा और इस 2020 फोल्डर के अंदर बाहर में एक काम करिएगा, आप एक फोल्डर बना लीजिएगा HTML का और इसके अंदर इस HTML को सेफली रख दीजिएगा एज अ बैकअप कॉपी, तो आपको वो ऑलवेज काम आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपको एक चीज़ आप ध्यान दो, ये जो इनका एसेट्स वाला पूरा पोर्शन है, ये जो फोल्डर वाला स्ट्रक्चर है, पूरा फोल्डर यहाँ से कॉपी करो, यहाँ बाहर में पेस्ट कर दो। चलिए पेस्ट हो गया, ओके डन। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, सिर्फ 2-3 चीज़ें काम पे। पहले आप इनका देखिए यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट फाइल नहीं है, एक इंडेक्स है, तो हेडर फूटर ये ओपन कर लो। ये हमने 2 ओपन किया, हेडर फूटर। और अब एक चीज़ देखिए, इन्होंने ये टेम्पलेट फाइल अंदर बना रखे हैं, टेम्पलेट कवर, टेम्पलेट रिलेटेड भी। आप इस टेम्पलेट के एक बार पहले ओपन करके हम देखते हैं, टेम्पलेट कवर क्या है। यस यही चाहिए था अपने को, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस टेम्पलेट कवर को बाहर में पेस्ट करिए और इसका नाम दे दीजिए टेम्पलेट डैश होम, ठीक है। ये टेम्पलेट बाहर में जो मैं टेम्पलेट फाइल बना रहा हूँ, इसका टेम्पलेट प्रीफिक्स रहना कोई ज़रूरी नहीं है, बट टेम्पलेट लिखा है तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा टेम्पलेट फाइल है। अब मैं इसलिए आपको पहले बता रहा था कि ये जो मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ ये बिल्कुल बिगिनर के लिए नहीं है, ये वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस में, या वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस में। टेम्पलेट फाइल क्या होता है, देखिए टेम्पलेट फाइल क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको यहाँ से एक बार समझा देता हूँ, एक बार आप समझ लीजिए।
क्या होता है कि जैसे ही हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमको एक बना बना एडमिन पैनल पहले ही मिल जाता है, जो कि अभी हमने देखा ना, यहाँ हमने देखा, ये देखिए सब कुछ रेडीमेड मिल गया। अब फ्रंट में यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो हमें एक डिफ़ॉल्ट थीम मिला, बट भाई मैंने बोला कि उस डिफ़ॉल्ट थीम में मैं अपना पूरा HTML का काम खुद करूँगा, हर एक पेज के हिसाब से मैं अपना HTML डिज़ाइन खुद करूँगा। तो वर्डप्रेस बोलता है ठीक है, आप एक काम करिए, आप एक यहाँ पेज बनाइए, जब भी आप यहाँ पे एक पेज बनाइए, इस पर आपने होम पेज बनाया, ठीक है, एक यहाँ पे एक वर्चुअल होम पेज आपने बना दिया, तो वर्डप्रेस बोलता है ठीक है, आप इस होम पेज को फ्रंट के किसी HTML फाइल से लिंक कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे हम टेम्पलेट बोलते हैं, यहाँ पे एडमिन पैनल पे हम बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। तो जब भी आप होम पेज बनाओगे तो आप बता दो कि भाई ये जो होम पेज है ये किस टेम्पलेट से लिंक होगा, तो आपने बता दिया होम टेम्पलेट से ये लिंक होगा। तो जैसे ही और ये एक URL जनरेट करके भी आपको दे देगा, ठीक है भाई ये URL है, होम URL है जो भी। अब जैसे ही उस होम URL को कोई हिट करेगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट सीधे इस वाले टेम्पलेट फाइल के पास चला जाएगा और ये वाला फाइल खुल जाएगा। होपफुली क्लियर हो रही होगी बात आपकी। चलिए हम करके देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या बना दिया, एक टेम्पलेट होम नाम का फाइल बना दिया, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हेडर है, फुटर है, टेम्पलेट होम, पहले इस 3 चीज़ को हम कवर करेंगे। टेम्पलेट नेम, ये अब आप इसके अंदर का ये चीज़ पूरा उड़ा दो, ठीक है, और टेम्पलेट नेम में आप दे दो होम टेम्पलेट। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे, यहाँ पे जो आप टेम्पलेट नेम आप दे रहे हो ना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। टेम्पलेट नेम, ये होम टेम्पलेट, ओके। हेडर एंड फुटर, 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। अच्छा, हेडर एंड फुटर में इन्होंने ये सब भी बना रखा है, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा खुद का हेडर फुटर होगा। अब आपका जो ये HTML था, ठीक है, इसके जो रिसोर्स फाइल्स थे हमने इस थीम फोल्डर के अंदर बाहर में पेस्ट कर दिए। अब क्या करते हैं, इसका जो इंडेक्स पेज है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ, आप कोई सा भी एडिटर इस्तेमाल कर लो जिसमें आप बिल्कुल कंफर्ट जोन पे हो, आप वो कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप क्या करो, ये पूरा यहाँ से जो इसका हेडर सेक्शन है, मतलब जो मेनू सेक्शन है, ये हमारा मॉडल है, सर्च बाय कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आई थिंक बैनर होगा, हीरो एंड्स फ्री शिपिंग टू स्टार्ट, ऐसे हम एक बार पहले रन कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाए, ठीक है। यहाँ ये वाला सेक्शन तक हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, हम शॉप पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ तक रिमेन सेम। सो ये जो आइकॉन आप देख पा रहे हो वहाँ तक तो जो भैया आपका ये क्या है, कॉमन है, मतलब ये जो हमारे हीरो सेक्शन, दिस वन, सर्च मॉडल, सर्च एंड नैप बार एंड, ओके, ठीक है। ये नैप बार एंड जहाँ तक दिख रहा है ना आपको, आप टेस्ट करने के लिए एक बार इसे यहाँ से डिलीट करो, सेव करो और यहाँ पे एक बार रन करके देख लो। यस, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पूरा सेक्शन है ये हमारा हेडर का पोर्शन है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरे को कॉपी करो और अपनी इस हेडर वाले सेक्शंस में पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हमें पूरा नहीं चाहिए, तो यहाँ से बिल्कुल इसे यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा हेडिंग सेक्शन। अब फिर ये जो मिडिल का पोर्शन बचा, मतलब यहाँ से लेके इस मॉडल से लेके फुटर के पहले तक, फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप देख पाएंगे, बेस्ट सेलर, प्रोडक्ट स्टार्ट, ये भी हमारा होम पेज के अंदर में, फैक्ट, टेस्टिमोनियल, ठीक है, फुटर स्टार्ट। तो अब ये हो गया आपका बीच का कंटेंट, मतलब होम पेज का कंटेंट। तो आप इसको टेम्पलेट होम में यहाँ पे चिपका दो, यहाँ पे, ये हो गया हमारा। अब बच गया क्या, फुटर सेक्शन। फिर यहाँ से आप पूरा फुटर सेक्शन कॉपी करो और इस फुटर में यहाँ पे चिपका दो, हो गया हमारा हेडर और ये तीनों चीज़ें रेडी हो गई, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट,
अब ये जो हमारा इंडेक्स HTML इसका कोई ज़रूरत नहीं, हटा दो। हेडर पोर्शन में आ जाओ। हेडर पोर्शन में ध्यान देना, जो भी CSS रेफरेंस है जो इंटरनेट से लिए जाए, जैसे HTTPS का कोई का, ये भी HTTPS इनका तो भाई अपने को कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो इस फोल्डर में है, यहाँ पे जो इस फोल्डर में से लिब है ना, इसका पाथ हमें ज़रूरत है। ये किसके अंदर में भी देखिए लिब है ना, तो इसको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, आप देखिए कि बाहर में कोई लिब फोल्डर है। यस है, लिब लाइट बॉक्स CSS। ठीक है, ओके गुड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये इसका पाथ तो ये ऑटोमेटिक ये नहीं कर पाएगा, तो आप यहाँ से क्या करो, PHP ठीक है स्लैश। यहाँ पे आपको एक छोटा सा फंक्शन इस्तेमाल करना है। आप लिखो इको स्केप URL, इसके अंदर आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे स्केप URL के अंदर हम एक और फंक्शन इस्तेमाल करेंगे पहले, which is get template directory URI। get template directory URI, ठीक है। उसके बाद ये, तो ये क्या करेगा, इस फोल्डर तक का पाथ इसको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको कॉपी कर दो। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ये एक्सेस करने के लिए हमें ये वाला जो फंक्शन है इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारे में आपको ये लगेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला रिसोर्सेज हो गया। अब सेम चीज़ हमें क्या करना है, फुटर में भी देने हैं। तो फुटर में HTTPS कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लिब, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। इवन दो ये जितने टेम्पलेट होम में हमने अभी पेस्ट किए हैं, जहाँ जहाँ इमेजेस हैं उन सारे जगह पे लगेगा। बट हम उसमें बाद में आते हैं, पहले ये हम टेम्पलेट को रेडी तो कर ले। अब देखिए यहाँ पे अच्छा, और एक चीज़ अब क्या करना है, ये जो HTML है, ये इसका वाला जो, इसको पेंट में ओपन कर लो, और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है इसको भी आप पेंट में ओपन कर लो। इसके वाले को कॉपी करो और इसके वाले में पेस्ट कर दो, ठीक है। खींच के इसके बराबर कर दो, सेव कर दो। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ देखोगे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर बदल गया, ये आपका 2020 थीम कुछ जैसा हो गया है ना। अब आप चाहो कि इसका नाम भी बदल दो, तो आप अब यहाँ पे आ जाओगे ना, तो देखोगे एक स्टाइल नाम का फाइल है, इसके अंदर ये नाम दिया हो थीम ने। आप चाहो तो इसका नाम आप कर दो फूड बाजार, तो देखोगे यहाँ पे भी इसका नाम जो है वो चेंज हो गया, फूड बाजार हो गया, ठीक है ना। आप चाहते हो क्लाइंट को दिखाने, भाई मैंने अपना खुद का थीम बनाया है, तो अब यहाँ से इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। अब आप यहाँ आ जाओ, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना टेम्पलेट पेज। अब आप यहाँ आ जाओ पेजेस में और ऐड न्यू पेजेस में आ जाओ। बट ऐड न्यू पेज करने से पहले आपको एक प्लगइन जो है वो अपडेट कर लेना होगा, बिकॉज ये स्टाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो हम प्लगइन में चलेंगे, ऐड न्यू प्लगइन में, और यहाँ से हम अपना एक पुराना प्लगइन को ऐड कर लेंगे, क्लासिक एडिटर, विच इज़ माई फेवरेट। इसको इंस्टॉल कर लो, आप एक्टिवेट कर लो, तब आप पेजेस में आ जाओ। उसके बाद आप एक ऐड न्यू पेज ले लो। फिर हम कहाँ आते हैं, पेजेस में, ऐड न्यू पेजेस। अब हम क्या करते हैं, होम पेज बनाते हैं, ठीक है, या फिर बस होम नाम से बना लो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अब देखो, आपको होम टेम्पलेट दिख रहा है ना, कवर टेम्पलेट, फुल विथ टेम्पलेट, जो वहाँ पे 2 टेम्पलेट था जिसको मैंने बाहर किया फोल्डर से निकाल के। अब बाहर में देखो आपको एक होम टेम्पलेट नाम का फाइल मिल रहा है, इसको सेलेक्ट करके पब्लिश कर दो।
ये हो गया रेडी। अब सेटिंग में आ जाओ, रीडिंग में आ जाओ, और यहाँ पे जो आपका होम पेज वो एक स्टैटिक पेज होना चाहिए। और यहाँ से मैंने जो नया पेज अभी बनाया होम नाम का, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा HTML में बंद कर देता हूँ। मेरा सब कुछ यहाँ से रेडी है। मैं विजिट साइट पे एक बार क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या खुल रहा है। देखिए इस तरह से तो HTML आ गया आपका होम पेज बन के, बट बहुत सारा जो इमेजेस है वो नहीं आया। तो इमेजेस लाने के लिए भी मैंने आपको बताया ना, ये इसे भी बंद कर देते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे header.php में ये वाला जो पोर्शन दिया था, इसको आप कॉपी कर लो, टेम्पलेट होम में आ जाओ, जहाँ जहाँ पे इमेजेस हैं वहाँ आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए इमेज है, उसके आगे ये पाथ जोड़ देना है आपको, है ना। यहाँ इमेजेस है तो यहाँ पाथ दे देना है आपको। और यहाँ कहीं भाई इमेज आई थिंक बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि नियरली सारा कुछ तो दिख ही रहा है हमें होम पेज पे। यहाँ एक इमेज, यहाँ इमेज, और यहाँ एक इमेज। तो जहाँ जहाँ भी इमेज है अपने, वहाँ इसको हमने क्या करते हैं, अपने पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेव। फिर यहाँ पे ये फीचर्ड इमेज है, चलिए तो सारे इसमें हमने पेस्ट कर दिए। अब हम इसी होम पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सारे इमेजेस आ गए और हमारा होम पेज बिल्कुल रेडी हो गया। तो देखिए वो जो हमें index.html में दिख रहा था, अब हमें वो बिल्कुल हमारे होम पेज में दिख रहा था। अब हमारे पास एक ही पेजेस है, ऑल पेजेस में अगर आप जाओगे तो ये सैम्पल पेज की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारे पास पेज है होम पेज, फ्रंट पेज, जो कि बन गया है ना। अब आपको क्या करना है, अब देखिए क्या क्या पेजेस के सैंपल आपके पास, कार्ड पेज है, चेकआउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है। तो इसमें से हम एक और पेज का आपको बना के दिखाते हैं। सपोज अपने को कॉन्टैक्ट पेज का HTML चाहिए, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, वापस से इधर आ जाइए। जैसे हमने टेम्पलेट होम पेज बनाया था, तो टेम्पलेट होम पेज लिया, कॉपी किया, टेम्पलेट इसको पेस्ट कर लिया, और टेम्पलेट होम की जगह इससे हम नाम दे दिए टेम्पलेट कॉन्टैक्ट। ध्यान रहे ये जो टेम्पलेट कॉन्टैक्ट हम लिख रहे हैं ये हमारी रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसको जब ओपन करिएगा तो अंदर में यहाँ जो आप टेम्पलेट नेम लिख रहे हो ना, ये उसको दिखेगा, ये वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे पेज बनाते समय दिखेगा। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे जो आप लिख रहे हो इट्स योर रीडेबिलिटी। यहाँ पे जो हम टेम्पलेट होम टेम्पलेट कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं ये हमारी रीडेबिलिटी के लिए। अंदर में जो हम टेम्पलेट कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हम टेम्पलेट का नाम लिखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करो आप, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट पेज का जो टेम्पलेट दिया हुआ, आप इसे टेम्पलेट को यहाँ से इसके अंदर ओपन कर लो। और यहाँ पे क्योंकि हमने जो इसका हेडर पोर्शन है वो हेडर नैबबार एंड वाला, वो तो हमने अपने header.php में दे रखा है, ठीक है। तो ये नैबबार वाला पोर्शन हमें को नहीं चाहिए। हाँ, ये मॉडल वाला पोर्शन भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये मॉडल अदरवाइज सब में दिखेगा, हम सिर्फ होम पेज में चाहते हैं। तो ये वाला जो पेज है यहाँ से आप कंटेंट कॉपी कर लो और कॉन्टैक्ट एंड, बस काम खत्म। फूटर वाला सेक्शन भी हमारा टेबल footer.php में दिया हुआ है, टेम्पलेट कॉन्टैक्ट में यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, जो भी इसका पूरा कॉन्टैक्ट होगा, कंटेंट होगा, इससे हम यहाँ से हटा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। दिस इज द कंटेंट ऑफ आवर कॉन्टैक्ट पेज, बन गया हमारा। अब फिर क्या करना है, आपको एडमिन पैनल पे आना, क्योंकि हमने टेम्पलेट पेज बना लिया बट वर्डप्रेस पेज तो नहीं बना। तो एड न्यू पे आते हैं और यहाँ हम देते हैं कॉन्टैक्ट, ओके। और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट टेम्पलेट, है ना। इसको सेव करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। अब आप क्या करो, इस URL को यहाँ से कॉपी कर लो और अपने header.php में आ जाओ, ठीक है। header.php में आने के बाद देखिए ये मेनू दिया हुआ आपका ना, होम वगैरह वगैरह ये सब। अब यहाँ पे जो ये कॉन्टैक्ट.html लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। लेकिन
कभी कभी क्या होता है ना कि ये सफिशिएंट नहीं होता है, जब हम ऐसे क्लिक पे क्लिक करते हैं, पेज के अंदर आते हैं, उस समय यहाँ से ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको कैसे क्या काम करना है, एक फंक्शन लगाना है PHP echo home underscore URL, और उसके अंदर इसको आपको पास कर देना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, बिल्कुल स्पेसिफिकली किसी भी नेस्टिंग के अंदर URL बैठा हो, जब आप क्लिक करेंगे कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ पे ये लेके चलाएगा। और होम पेज पे, क्योंकि हमारा अभी हमने इस पेज को हमने होम पेज बना रखा है, होम पेज, तो जस्ट एक होम URL आप फंक्शन अप्लाई कर दो, मतलब इसी फंक्शन को ब्लैंक आप अप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिक जो पेज होम पेज बना हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। पैरामीटर कुछ देने की जरूरत नहीं, जस्ट होम URL, ऑटोमेटिक होम पेज जो है वो चलाएगा। अब बाकी को अभी हम क्या कर देते हैं, इस तरह से ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए हमने से ब्लैंक छोड़ दिया। अब हम यहाँ आते हैं वापस से, बिल्कुल फिर रिफ्रेश कर लेते हैं पेज में, तो देखिए दो में अपने को लिंक मिलेगा, होम पे लिंक मिलेगा और कॉन्टैक्ट पेज पे लिंक मिलेगा। तो देखिए अब कॉन्टैक्ट पेज पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, चलिए देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। टेम्पलेट कॉन्टैक्ट, गेट हेडर, फुटर हमने लिया है, गेट फुटर, क्या इश्यू भाई। अच्छा एक काम करिए, पेज बनने के बाद आप सेटिंग में आइए, परमा लिंक में आइए, एक बार परमा लिंक को पोस्ट नेम पे सेव चेंज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, रिफ्रेश कर लीजिए। अब हम वापस से कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ एक्सेस कर लिया है ना। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर बहुत बार होता है कि आप कुछ चेंज कर रहे हो वर्डप्रेस में फ्रंट में दिख नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में आप एक बार परमालिंक को अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, पोस्ट नेम पे देके सेव कर लीजिएगा, उसके बाद रिफ्रेश करिएगा तो देखिएगा चलाएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये देखा है, बताया आपको कि कैसे आप एक खूबसूरत से HTML टेम्पलेट को वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर ऐसा केस होता है बहुत बार कि आपका क्लाइंट खुद ही एक डेडिकेटेड HTML बना के रखता है, बोलता है कि भाई मुझे इसी HTML को अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट में रखना है। तो हम कैसे उस HTML को वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करते हैं वो मैंने बताया है, कैसे एक एडमिन पैनल पे पेजेस बना के और उसको कैसे हम अपने थीम के टेम्पलेट पेज से कनेक्ट करते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और अगर आपको वर्डप्रेस में फुल प्रोजेक्ट की अगर ज़रूरत होगी कि कैसे एक पूरा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो कमेंट में आप ज़रूर पिंग करके बताइएगा, फिर हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की सोचेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।